कर्नाटक के 43 नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। लगातार ये एक दिन में शामिल नहीं हुए, लगातार शामिल हुए और जब आप रिपोर्टिंग कर रही हैं हो सकता है 2-3 MP MLA और शामिल। 2 अध्यक्ष हैं इस देश के अंदर आज, सबसे बड़े अध्यक्ष JP नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे। दारी का खेल बार बार नहीं दिखाई देता। जादू की जादूगरी एक बार देखोगे दोबारा देखोगे सब खुल। नड्डा जी कह रहे हैं कि भैया नाच न जाने और आंगन टेढ़ा, फिर आप बार बार जाकर के उनका दरवाजा क्यों खटखटाते? मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए। क्या ममता हिंदू नहीं है? नीतीश हिंदू नहीं है? तेजस्वी जो गाय की पूजा करता है, एक रोटी पहले गाय को खिलाता है और फिर कहीं लाठी भी खड़ी कर दो तो वो भी मोदी जी के नाम। मीरा जी अब ऐसा नहीं है। राजस्थान जीतेंगे, हरियाणा जीतेंगे, 5 राज्य आ रहे, 5 राज्य जीतने का काम करेंगे। और क्यों जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? 8 मौजूदा विधायक और 8-9 मौजूदा पूर्व विधायक और 1 MP और 43 नेताओं का कांग्रेस में आना। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, वो भी सीधे कर्नाटक से। कर्नाटक में ठीक 1 महीने बाद चुनाव है। आज 10 अप्रैल है और 10 मई को चुनाव होने हैं वहां पर, और एक के बाद एक सर्वे भी निकल रहे हैं कर्नाटक के। पर एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि बीजेपी के नेता जो फिलहाल करंट में विधायक है, जो MLC है, जो ex-MLA है, जो ex-MLC है या फिर जो MP है, ऐसे ही तमाम चेहरों को जोड़ करके तमाम लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं और भी तमाम दलों के जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और जैसे जैसे इस चुनाव की घड़ी करीब है, कर्नाटक के चुनाव का समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। जरा देखिए लिस्ट कि क्या लिस्ट में है। ये गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया है, लिस्ट को जारी किया है और लिस्ट में क्या लिखा हुआ है कि बीजेपी के 23 नेता और साथ में जो और भी दल है उनके कितने नेता, कुल नेताओं की संख्या है 45 के करीब। तमाम नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा झटका भी है। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है नसीम खान। सीधे पूछती हूँ, बीजेपी के लिए झटका है या कांग्रेस के लिए? क्योंकि नड्डा जी वही सीधे ये कह रहे हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वहीं आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आती है। दोनों बातों को किस तरीके से देख रहे हैं? आज मैं बधाई देना चाहता हूं 45 नेताओं को, जिसमें 7 से 8 मौजूदा विधायक हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि मौजूदा विधायक कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, जिसमें 8-10 जो है। ये आपके लिए भी झटका है कहीं ना? झटका नहीं है, हमारे लिए खुशी की बात है। क्योंकि हमारी जो आवाज थी, राहुल गांधी जी की जो सत्य की आवाज थी, उसका लोग समर्थन कर रहे हैं। और देखिए आज के समय में क्या बोलते हैं कि मोदी का नाम मतलब जीत की गारंटी, और जो ये बोलते हैं लोग, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। कहीं लाठी भी खड़ी कर दो तो वो भी मोदी जी के नाम। मीरा जी अब ऐसा नहीं है इस देश के अंदर। अगर इस देश के अंदर जीत की गारंटी मोदी होते तो मौजूदा विधायक कांग्रेस के अंदर क्यों आते? ex-MP क्यों आते? 1 दर्जन पूर्व विधायक क्यों आते? वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अगर जीत की गारंटी नरेंद्र मोदी की है तो नरेंद्र मोदी को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर जमीर जाग चुका है कि आज असेंबली में जाना बड़ी बात नहीं है, इस देश को बचाना बड़ी बात है। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना बड़ी बात है, क्योंकि देश के आरक्षण को, दलितों के आरक्षण को बचाना जरूरी है। पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी को जैसे सजा हुई उसके बाद ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं और विधानसभा चुनावों में आपको नुकसान न उठाना पड़े। मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, कर्नाटक का तो 1 ही महीने बाद है। ठीक 1 महीना रह चुका है और हर दिन बढ़ता जा रहा है और खबरें भी वहां से निकल रही हैं। तो क्या राहुल गांधी का जो इम्पैक्ट है वो लोगों पर कैसा पड़ रहा है? जो 2 साल की उनको सजा सुनाई गई और उन्होंने अपील दायर की और अब आगे भी लगातार ये खबरें। देखिए राहुल गांधी, दोनों बातों पर मैं दोनों बातें बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी की सजा और राहुल गांधी जी की सजा बड़ा मुद्दा नहीं है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेती थी, उन्होंने गंभीरता से लेना छोड़ दिया था। 3800 किलोमीटर की भारत जोड़ो पदयात्रा इस देश को जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, भारत के वंचितों के लिए जो 3800 किलोमीटर की पदयात्रा हुई और पूरे देश में उसको जन समर्थन मिला। लाखों लोग आए। उत्तर प्रदेश में जहां बाबा की सरकार और ये कहा गया था कि पूरे देश के अंदर कहीं भी भीड़ आ जाए,
उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को आदमी नहीं मिलेगा, श्रीनगर के अंदर आदमी नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लोनी से मुजफ्फरनगर सहारनपुर तक 10 लाख लोग सामने आए तो मोदी और मोदी की पूरी सरकार घबरा गई कि राहुल गांधी के नेतृत्व में नौजवान इकट्ठा हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी कि जिस राज्य में गए वही रिकॉर्ड तोड़, एक राज्य में निकले पिछले राज्य का रिकॉर्ड तोड़ दिया, दूसरे राज्य में निकले तीसरे उसका पिछले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब उत्तर प्रदेश के अंदर घुसना चालू हुए तो ये कहा यहाँ बाबा की सरकार है, तो यहाँ भी 10 लाख लोग आदमी लगातार सड़कों पर हो गए। 10 किलोमीटर इधर और रोड से 10 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर के दायरे में जितने गांव थे खाली हो गए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब राहुल गांधी के लिए आ गए। तो जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा की सफलता चालू हुई तो नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार घबरा गई, क्योंकि उस भारत कि मोदी मैजिक के आगे कांग्रेस का मैजिक चल पाएगा या नहीं, क्योंकि आपने भारत जोड़ो यात्रा 2 की बात की है और वहीं चुनावों के ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं। तैयारी क्या है जनाब आपकी कि आप अपने नेता के लिए लड़ेंगे, कोर्ट के चक्कर काटेंगे या फिर चुनावों के लिए मैदान में मीरा जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल पिलर का। आप आते हैं और सच दिखाते हैं, कट नहीं करते हैं। कांग्रेस की लड़ाई राहुल गांधी के लिए नहीं है, राहुल गांधी देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता 10 बार खत्म कर दो, उसका 10 बार बंगला छीन लो, राहुल गांधी झुग्गी में रह लेगा, ये चलेगा। लेकिन देश के अस्तित्व से खिलवाड़ किया जाए, देश के नौजवानों के रोजगार से खिलवाड़ किया जाए, देश के मंदिर मस्जिद से खिलवाड़ किया जाए, देश के हिंदू मुसलमान के भाईचारे से खिलवाड़ किया जाए, ये इस देश के अंदर नहीं चलेगा। इसलिए आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई राहुल गांधी की सदस्यता ये सरकार में आने के लिए नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस देश को बचाने के लिए। और यही वजह है मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। अगर मोदी मैजिक होता तो कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में क्यों शामिल होते? आज तक जी न्यूज जितने भी गुजरात में मैजिक क्यों नहीं चल पाया कांग्रेस का? अच्छे आंकड़ों को उठा करके क्यों नहीं? मैं आपसे ये कह रहा हूं, गुजरात स्टार्ट हुआ था ना, धीरे धीरे देखिए ना, जैसे जैसे रास्ता आगे निकल रहा है, जिस तरीके से घबरा रहे हैं। आज कर्नाटक के अंदर, अब मैं गुजरात की बात क्यों कर रहे हैं, आप करंट की स्टेट की बात करें ना, कर्नाटक की। आप हमसे गुजरात की बात पूछ रहे हैं, आप हमसे कर्नाटक की बात क्यों नहीं पूछ रहे कि इन्हीं के पिट्ठू चैनल जो खरीदे हुए चैनल है, जो मोदी का गुणगान करते हैं, वो हमें सर्वे में जीता हुआ दिखा रहे हैं। जितने सर्वे आए सब में कांग्रेस को बहुमत पे दिखा रहे हैं, और बहुमत नहीं, इनके असल सर्वे की बात कर लोगे ना, कांग्रेस 150 के पार जा रही है। कड़वा पानी तो पीना पड़ेगा। नड्डा जी कह रहे हैं कि भैया नाच न जाने और आंगन टेढ़ा, तो भैया वो वाली कहावत कौन है नड्डा? कौन है नड्डा? कौन है नड्डा? नड्डा से पूछ लो जाके हिमाचल की हकीकत। नड्डा कहाँ के हैं? 2 अध्यक्ष है इस देश के अंदर आज, सबसे बड़े अध्यक्ष जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं। जेपी नड्डा अपना हिमाचल हारे हैं, अभी कांग्रेस ने सरकार बनाई है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस देश की आवाज है, जो इस देश दलित समाज से हैं, और जिसको कांग्रेस पार्टी ने वोट डाल करके अपना अध्यक्ष बनाया है। एक कमरे में से राहुल गांधी ने चिट्ठी जारी नहीं की, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष होंगे। नसीम खान वहां वोट डाल करके आया है, कई हजार डेलीगेट्स ने वोट डाला, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेट कर्नाटक आज सारे चैनल बहुमत में दिखा रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पहली अध्यक्षता में कर्नाटक जीतने जा रहे हैं। उसके बाद राजस्थान जीतेंगे, हरियाणा जीतेंगे, 5 राज्य जा रहे, 5 राज्य जीतने का काम करेंगे। और क्यों जीतेंगे? 1100 रुपए का सिलेंडर देते हुए नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आ रही है, जिसने ये कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, वो मोदी सरकार जिसने कहा था 33 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे और 75-100 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही? और 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो। आज राजस्थान के अंदर 500 का सिलेंडर दिया जा रहा है कांग्रेस की सरकार में। इसलिए हम चुनाव जीतेंगे, इसलिए हम देश को बचाने की मुहिम में लगेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि हम लोगों की सरकार है। कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर राजस्थान में हुआ और वहीं एक तरफ 45 नेता शामिल होते हैं, ये आंकड़ा भी अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। पर वहीं ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जहां जहां आपने सोचा है कि बीजेपी वहां सरकार नहीं बना पाएगी, वहां बनाई भी है। चुनौती भी अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। 2024 का चुनाव सर पर है, लोग टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि होगा क्या, उसका भी जवाब क्या देना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, चुनाव जीत रहे हैं,
कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मदारी का खेल बार बार नहीं दिखाई देता, जादू की जादूगरी एक बार देखोगे दोबारा देखोगे सब खुल जाएगा। हिंदू मुसलमान करके जो करना था कर लिया, जो खेल खेलना था खेल लिया, बरसा रहा है। पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर बार बार आरोप कांग्रेस पर लगते हैं। जिस पार्टी से आप आते हैं उसको भूलना नहीं चाहिए कि जिस पार्टी से आप आते हैं ये कहा जाता है कि हिंदू उसमें संतुष्टि नहीं है, उस पार्टी में जाकर के कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है कि उनके धर्म को लेकर के बात नहीं होती, उनके समुदाय को लेकर के बात नहीं होती, कहीं ना कहीं उनको साइड में लिया जाता है। क्या क्या बताना चाहते हैं, बताइए जरा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात का। नीतीश कुमार क्या हिंदू नहीं है? आपको वोट सभी का, अरे आप छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी के हिंदुओं को, कांग्रेस पार्टी के हिंदुओं को छोड़ दीजिए, भी अलग अलग है। मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए। क्या ममता हिंदू नहीं है? नीतीश हिंदू नहीं है? तेजस्वी जो गाय की पूजा करता है, एक रोटी पहले गाय को खिलाता है और फिर खुद खाता है, वो क्या लालू के लड़के हिंदू नहीं है? अखिलेश हिंदू नहीं है? जो गांव माता को अपना सब कुछ समझते हैं, जो कृष्ण के वंश से यादव समाज आता है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या देश के दिगर पार्टी जो हिंदू है वो हिंदू नहीं है? अरे साहब, आप देशभक्ति पे सवाल उठाते हो, हिंदू मुसलमान की बात करते हो, जब तुम्हारी गैरत और तुम्हारा हिंदुत्व कहाँ जाता है? जब बुरहान वानी आतंकवादी का बरसी बनाने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ के सरकार चलाते हो, वो नरेंद्र मोदी सवाल उठाएगा इस देश के हिंदुओं पे कि जो हिंदू भाजपा के अंदर है केवल वही हिंदू है और जो हिंदू भाजपा के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है। महबूबा मुफ्ती जो पत्थरबाज रही है, उसके गोद में बैठ कर सरकार चलाने वालों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो गांधी को मारने वाले लोग हैं और गांधी के मारने वाले की पूजा करने वाले लोग हैं, वो इस देश के हिंदुत्व पे सवाल उठाएंगे। अपडेट टॉपिक पर आती हूँ कि पूर्णेश मोदी ने जिस तरीके से केस किया और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित मुद्दा है, अपील दायर में ये तर्क दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि न्यायपालिका सही तरीके से फैसला नहीं कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप बार बार जाकर के उनका दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? एक तरफ आपको विश्वास है और दूसरी तरफ आप नकारते हैं, तो दोनों बातें तो नहीं चल सकती। देखिए, इस देश के जजों के सामने दो ही रास्ते बचे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दो रास्ते बचे हैं, या तो जस्टिस लोया बनो या फिर गवर्नर एमपी बनो। अच्छा, या जस्टिस लोया बनो या गवर्नर एमपी बनो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं, जिन जिन जजों ने बड़े फैसले दिए हैं, बड़े फैसले, उन सबको गवर्नर बनाया गया, उन सबको बड़े बड़े महकमों के चेयरमैन बनाया गया। और राहुल गांधी की जहां तक बात है, ये सब खड़े हैं, ये ज्यादा राजनीति नहीं जानते हैं। क्या कांग्रेस की विधवा नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला? क्या सूर्पनखा किरण चौधरी को नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला? जब जज ने ये बात कह दिया, इनकी समझ में आ गई कि जज इस पे फैसला नहीं देगा। जिसने केस कराया था उसने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, और जब स्टे ले लिया, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अडानी पे 20,000 करोड़ किसका आवाज उठाई, स्टे खत्म करवाया जाता है। और इस केस में मीरा जी, इन लोगों को जानना जरूरी है, एक तारीख लगती है, केवल एक तारीख, और एक तारीख पे 2 साल की सजा दे दी जाती है, बगैर किसी को सुनवाई हुए, बगैर किसी को कुछ हुए 2 साल की सजा दे दी गई। चलिए, 2 साल की सजा आपने दे दी, और अगले ही दिन राहुल गांधी की बंगला छीनने के नोटिस जारी कर दिया जाता है। जाएंगे जब सदस्य नहीं रहे तो बंगला कैसे भैया? लाल कृष्ण आडवाणी क्या सदस्य है इस देश के? मीरा जी, मेरा सवाल आपसे है, आप ईमानदार हो तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी सदस्य हैं लोकसभा के, जो आज किसी सदन के सदस्य नहीं है, जो बंगले में किससे पूछ के बैठे हैं? मुरली मनोहर जोशी बंगले में किससे पूछ के बैठे हैं? गुलाम नबी आजाद जो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, वो बंगले में कैसे बैठे हैं 5-5 साल से? एक नेता 3 साल की सजा झेले हुए आज 3 साल से बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी का नेता है, आज उसकी सदस्यता क्यों खत्म नहीं की गई? उससे बंगला क्यों नहीं पूछना चाहती हूं, तो मैं ये कहता हूं, ईमानदारी है तो इनके भी बंगले छीन लो। अरे राहुल गांधी से बंगला छीनने की बात कही थी, राहुल गांधी ने 2 दिन के अंदर चिट्ठी लिख के दे दी और अपना सामान निकालना चालू कर दिया। ये नेहरू का खून है, ये इंदिरा का खून है। आप जिससे बंगला छीन रहे हो, आनंद भवन दिया इलाहाबाद के अंदर दान में भारत सरकार को, 2 प्रधानमंत्री उसने अपने खून किससे शहादत दी है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इनकी एक नाखून कटा हो तो बता दें कोई सा, बता दें कोई सा, जिस राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं। टॉपिक पर मैं थी कि 45 का आंकड़ा कैसा समझ रहे हैं? अपने लिए जीत की बहुत बड़ी चाबी समझ रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश चैलेंज है, वहां पर आपको, आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार बनानी है, राजस्थान में सरकार है, जाना ऐसा ना हो कि कुर्सी कहीं ना कहीं छिन जाए, तो चैलेंजेस भी हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस के पास आज तानाशाह के खिलाफ और
हिंदू मुसलमान वालों के खिलाफ चुनाव लड़ना बड़ी चैलेंज है। मैं कर्नाटक की जनता को बधाई देता हूं और 43 नेताओं का आना कांग्रेस के अंदर आज के समय में, नरेंद्र मोदी के समय में, जब ईडी सीबीआई का डंडा लगा हुआ है और नेता जान बचाने के लिए भाजपा में भाग रहे हैं और वहां वॉशिंग मशीन में धुल करके, पाक साफ होकर के, गंगा में नहा करके और साधु संत बने बैठे हैं, उस समय में 7 मौजूदा विधायक और 8-9 मौजूदा पूर्व विधायक और 1 एमपी और 43 नेताओं का कांग्रेस में आना, ये बड़ी, हम जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बात है। और कर्नाटक की जनता को बधाई देता हूं, कर्नाटक के 43 नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। लगातार ये एक दिन में शामिल नहीं हुए, लगातार शामिल हुए और जब आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, हो सकता है 2-3 एमपी एमएलए और शामिल हो गए हों। समय ज्यादा लग रहे हैं कि समय बदल चुका है और ये जितनी पब्लिक खड़ी, मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश भी जीता था, हमने महाराष्ट्र में भी सरकार बनाई थी, पर आज हमने कर्नाटक में भी सरकार बनाई थी, लेकिन छीन के, डंडा चला के हमारी सरकारों को तोड़ने का पाप नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो पाप पुलवामा के शहीदों के साथ किया गया है, जिस तरीके से उनकी शहादत हुई है और जिस तरीके से आज भी सैनिक 377 हटाने के बावजूद भी आज भी शहादत हो रही है और एक भी कश्मीरी पंडित घाटी में नहीं बसाया गया है, ये सवाल इन लोगों के सामने खड़ा हुआ है कि सिलेंडर आपने 400 का देने का वादा किया था और सिलेंडर 1100 का कैसे मिल रहा है? आपने 33 रुपए लीटर तेल देने का वादा किया था पेट्रोल, आज पेट्रोल 100 के पार क्यों मिल रहा है? मतलब इन्हीं मुद्दों के साथ 2024 में उतरा बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान है नहीं, अल्लाह मेरा व्यक्तिगत मामला है, भगवान आपका व्यक्तिगत मामला है, कुरान गीता हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारा मुद्दा तो रोजगार है, हमारा मुद्दा तेल, पेट्रोल, गैस और देश की संविधान बचा रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया था, जिसकी वजह से आज ये देश मजबूत बना हुआ है, उस संविधान को और संस्थाओं को बचाना है। इसी मुद्दे पर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में हम सरकारों में वापसी करेंगे। पक्ष की भूमिका से उनको देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा कि चैलेंजेस भले ही ज्यादा हो, पर ये जो कड़ी शुरू हुई है उनके लिए वो खुशी की कड़ी है और कहीं ना कहीं विपक्ष एक अलग तरीके से सामने आ रहा है, जनता के सामने आ रहा है और जनता के मुद्दों को लेकर के अब सड़कों पर है। मैं ऐसे ही लगातार अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।